biggest lie young people are told is that when you're 18, 19, 20, 16 and 17 is exam results define your future. I left school at 16 with no qualifications and no money, and hardly anyone believed in me, especially my teachers. My first job was making wooden trash cans for less than $2 an hour. I felt like a failure. In fact, to make things worse, my manager bullied me and gave me all the bad jobs. So I decided to quit and start my own business. It felt like a big risk, but I went for it. 35 years later, I run 2 multi-million-dollar businesses. I've grossed over $70 million and have the house of my dreams. But most importantly, I have the freedom to spend time with my family. I want you to know it doesn't matter where you are right now. Your past doesn't determine your future. All that matters is where you're going. YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में 2 तरह के एजुकेशन सिस्टम थे, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम और मदरसा एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता था, शिष्य जो होता था वो अपने गुरु के साथ रहता था, ज़िंदगी कैसे बताते हैं, कैसे जीते हैं, सारी चीज़ें वो सिखाते थे उनके गुरु। इसी तरह से मदरसा एजुकेशन सिस्टम, जो कि दीनी तालीम और मैथमेटिक्स और साइंस की नॉलेज भी देते थे। ब्रिटिश रूल के अंदर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम आया, जिसका एम था इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न आइडल्स के बारे में पढ़ाना। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को इंग्लिश सिखाई, अपने आइडल्स के बारे में पढ़ाया, घर घर गांव-गांव जाके लोगों को, बच्चों को पढ़ाया। जब इंडियन और ब्रिटिश एक दूसरे को समझने लगे, इंडिया में इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज बनने लगी, तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को गुलाम बनाया, इनसे अपने काम करवाए। और आज तक हम लोग वही सिस्टम को फॉलो करते हैं। जब इंडिया में बच्चा बड़ा होता है तो माँ उसे समझाती है, बेटा स्कूल जाओ, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा, कल को तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा, अच्छी लाइफस्टाइल जियोगी, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के एक अपर क्लास फैमिली के अंदर आओगी। माँ के प्यार से, बाप के डांट से बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। स्कूल से कॉलेज तक का वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। बच्चा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, अपने साथ लोगों को देखता है, सब एक ही तरह की जिंदगी जी रहे होते हैं, सब एक ही तरह से इसी सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं। माँ बाप अपने बारे में ना सोच के अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनकी एक्सपेंसेस, उनकी हेल्थ केयर, स्कूल, ट्यूशन फीस, क्लोथ्स, फूड एक्सेट्रा, और पूरी सैलरी माँ बाप की उसी के अंदर चली जाती है। Parents of children from several schools in Delhi staged a protest outside the Directorate of Education office in the city's old secretariat on Wednesday. They accused the schools of increasing fees without proper notice or approval from the directorate. और हर साल 10% की बढ़ोतरी होती है फीसेस में। कॉलेज फीस, स्कूल फीस दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। माँ बाप जैसे तैसे अपने बारे में ना सोच के अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उनका फ्यूचर अच्छा हो सके, वो अपने ड्रीम्स फॉलो कर सके, वो एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल से ऊपर आ सके। लेकिन स्कूल जाके बच्चों को मिलता क्या है? बेवजह मार, गुंडागर्दी टीचरों की। इंडिया के अंदर 14 साल तक के बच्चों की पढ़ाई फ्री है, लेकिन अब सोचिए जब प्राइवेट स्कूल का ये हाल है तो इंडियन गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल होगा? बद से बदतर है। क्या आपको पता है ब्रिटिशर्स अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते? What do you notice about this bow? It's got lines on it. Exactly right. It's got lines all the way along it. Now this bone is actually 35,000 years old, and people were counting at that time. It's really interesting to see how even like
throughout history, they were still using resources to help them with maths. I used to think that Roman numerals were really hard to understand, but after today I realised that they're not hard at all. I just thought it was a cool way of learning how society was, learning about science and stuff. Yeah, it was interesting to find out how the two, science and Islam, kind of linked together, and if you go back quite a way you can see that they actually have lots of the same roots. The technology worked really well, so there wasn't really any problems with that. It was very easy to set up, and it just means that the kids have access to the type of learning that I wouldn't normally do. I wouldn't normally be doing something with how Islam and science are linking together. I don't necessarily have the expertise for that, and actually there's a huge amount of value to that, particularly to the children who are in the classroom who are from those backgrounds. The fact that we had objects that we could see that we were being taught about was quite helpful, because you actually had it in your hands. You could look at all the details and how, in detail it was. This is a nice sort of halfway house where, okay, it's not quite a museum, but they've got new information and they've enjoyed it, and I think the enjoyment is part of that. फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है अपने दिमाग में एक सपना लेके जॉब। लेकिन हमें मिलता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। सब्सक्राइब।